Please subscribe with notifications on. दोस्तों, जैसा आपने पहली मुलाकात एपिसोड 1 में जो सुना था, यह उसके आगे की कहानी है। इसमें रोहित उस लड़की से दोबारा कैसे मिलता है, इस कहानी में आपको पता चलेगा। आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। रोहित को तो आप जानते ही हो, कैसे वह उस लड़की से मिलता है और अपना दिल दे बैठता है। यह उसके आगे की कहानी है। रोहित ने बहुत कोशिश की उस लड़की को ढूंढने की, आजू बाजू की कॉलोनी में, मार्केट में, और जहां पर उसको वह लड़की पहली बार दिखी थी, उसने सारा एरिया ही छान मारा, पर उसको उसकी झलक भी नहीं दिखी। उसने 2-3 महीने लगातार प्रयास किया, पर कुछ हाथ ना लगा। रोहित निराश हो गया। उसने सोशल मीडिया पर अलग अलग नाम से उसको खोजा, पर लड़की का नाम मालूम न होने की वजह से उसके हाथ कुछ नहीं लगा। रोहित के मन से ना ही उसका चेहरा जा रहा था और ना ही वह रोहित को मिल रही थी। रोहित परेशान हो गया। रोहित को लगने लगा, एक बार, बस एक बार वह मुझे मिल जाए, मैं अपनी बेचैनी का कारण समझ जाऊं। बस एक बार। कभी काम करते करते, कभी घूमते हुए, यूं ही अचानक रोहित को उसकी झलक दिखने लगती। देखते ही देखते कॉलेज में दीपावली की छुट्टियां लग गई। दीपावली की छुट्टी। दीपावली के लिए रोहित घर के लिए जा रहा था। रोहित और उसके दोस्तों ने ट्रेन की टिकट कर ली। दीपावली के समय सभी विद्यार्थी अपने घर को जाते हैं। इस वजह से ट्रेनों में बहुत भीड़ भाड़ रहती है। सारे भोपाल में पढ़ने वाले स्टूडेंट और नौकरी करने वाले लड़के और लड़कियों दीपावली के टाइम अपने घर के लिए जा रहे थे। ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ट्रेन के गेट से अपनी सीट तक पहुंचने में कम से कम 45 मिनट का समय लग रहा था। ट्रेन में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। इतनी भीड़ में रोहित और उसके दोस्त ट्रेन में तो जैसे तैसे चढ़ गए, पर अपनी सीट तक नहीं पहुंच पाए। ट्रेन चलने लगी। जैसे ही रोहित भीड़ में थोड़ा अंदर की ओर बढ़ा, उसे लगा जैसे प्लेटफॉर्म पर वही लड़की खड़ी हो जिसको रोहित ने उस दिन देखा था। दोबारा मुलाकात। रोहित पूरी कोशिश करते हुए ट्रेन के गेट पर पहुंचता है और देखता है वह लड़की प्लेटफॉर्म के दूसरी ओर खड़ी ट्रेन में बैठ रही है। उस वक्त रोहित को उसका चेहरा नहीं दिखता, पर रोहित को उसके होने का एहसास होता है। जैसे ही रोहित एक पल को सोचता है, मैं ट्रेन से उतर जाऊं, इतने में ट्रेन बढ़ने लगती है। जैसे ही वह लड़की अपनी सीट पर बैठती है, रोहित को खिड़की से उसका चेहरा दिख जाता है। रोहित को कंफर्म हो जाता है, यह तो वही लड़की है। रोहित उस ट्रेन का नंबर नोट कर लेता है। भीड़ इतनी अधिक होती है कि रोहित नेट पर उस ट्रेन का रूट सर्च नहीं कर पाता है। रोहित के मन में एक नया उत्साह दौड़ जाता है। रोहित बहुत खुश होता है और सोचने लगता है, अब इस लड़की से मैं ज़रूर मिलूँगा। दीपावली की छुट्टी के बाद मैं पक्का उसको ढूंढ लूँगा। अगर रोहित की ट्रेन आगे नहीं बढ़ती तो रोहित पक्का ही ट्रेन से उतर जाता और उस ट्रेन में चल जाता, पर रोहित की ट्रेन स्पीड में चलने लगी और रोहित कुछ नहीं कर पाया। रोहित दीपावली से वापस आने का बस इंतज़ार करने लगा और सोचने लगा, इस बार मैं घर से जल्दी ही वापस आऊँगा। रोहित जब ट्रेन नंबर सर्च करता है तो पता चलता है यह जबलपुर भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस है, जो भोपाल से जबलपुर के लिए चलती है। रोहित जबलपुर से भोपाल चलने वाली सभी ट्रेनों का रूट और समय याद कर लेता है। लड़की को ढूंढने की कोशिश।
दीपावली के दूसरे ही दिन रोहित वापस आ जाता है। जबलपुर से भोपाल आने वाली ट्रेनों के समय पर रोहित प्लेटफॉर्म तक आता है और उसको रोज खोजता है। ऐसा करते हुए लगभग 10 दिन हो जाते हैं। रोहित अब फ्रस्ट्रेट होने लगता है और सोचता है कोई तो उपाय मिल जाए, उसका नाम ही पता चल जाए, कुछ तो ऐसा हो जाए कि मैं एक बार उससे मिल पाऊँ। बहुत कोशिश करने के बाद रोहित उस लड़की को मिलने की इच्छा छोड़ देता है और इधर उधर आवारा की तरह घूमना भी बंद कर देता है। एक दिन रोहित जब मार्केट जा रहा होता है तब सिटी बस में उसको उस लड़की का चेहरा दिखता है। रोहित देखता है वह लड़की बस में कहीं जा रही है। रोहित बस का पीछा करता है। लड़की मार्केट में उतर जाती है। रोहित भी उसके पीछे पीछे मार्केट में घूमता है। रोहित को समझ नहीं आ रहा था वह उससे बात कैसे करे। रोहित उसको जानता भी नहीं है और रोहित को सीधे जाकर बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह जल्दबाजी नहीं करता है और उसके घर तक उसका पीछा करता है। उस दिन रोहित उसकी गर्ल्स हॉस्टल का पता चल जाता है। लड़की यह नोटिस कर लेती है कि उसके पीछे कोई लड़का मार्केट से उसकी हॉस्टल तक आया है। रोहित को थोड़ा अजीब लगता है पर रोहित तो बस दोस्ती करना चाह रहा था। अगले दिन रोहित गर्ल्स हॉस्टल के साइड में छुप कर खड़ा हो जाता है और उसके बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगता है। 2-3 दिन तक रोहित लगातार उसका पीछा करता है और उसके कॉलेज बाहर आने जाने का समय और उसकी फ्रेंड्स तक का पता कर लेता है, पर रोहित की हिम्मत उससे बात करने की नहीं होती। लड़की का पीछा, लड़की का नाम स्वाति रहता है। रोहित को अब लड़की का नाम भी पता चल जाता है। स्वाति यह नोटिस कर लेती है कि उसका पीछा कोई लड़का कर रहा है। एक दिन स्वाति जब MP नगर से मार्केट की ओर जाती है तभी रोहित उसी बस में स्वाति के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। स्वाति को ऐसा लगता है उसने पहले कभी इस लड़के को देखा है। स्वाति अनजान बनने की कोशिश करती है। स्वाति थोड़े गुस्से में और उखड़े उखड़े मूड में रहती है। इतने में बस के ब्रेक जोर से लगते हैं और रोहित अपना बैलेंस खो देता है और स्वाति को गलत तरीके से टच कर लेता है। स्वाति का गुस्सा, स्वाति गुस्से से आग बबूला हो जाती है और ना कुछ सोचती है और ना देखती है। जोर से एक थप्पड़ खींचकर रोहित को मार देती है। थप्पड़ इतना तेज लगता है कि पूरे बस में उसकी आवाज़ गूंज जाती है। बस के सभी लोग रोहित की तरफ देखते हैं। रोहित शर्म से सर झुका लेता है। उसको कुछ समझ में नहीं आता। अपनी पूरी ज़िंदगी में रोहित कभी इतना जलील नहीं हुआ था। रोहित की आंखों से आंसू आने लगे। जैसे ही बस रुकती है रोहित बस से उतर जाता है। रोहित को इतना बुरा लगता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। समझ नहीं आ रहा था कि उसकी गलती क्या है। वह तो बस बैलेंस खो बैठा था। उसने जानबूझकर थोड़ी कुछ किया था। दोस्तों, आगे की कहानी आपको अगले एपिसोड में सुनने को मिलेगी। अभी तक के लिए बस इतना ही। रोहित का क्या हुआ? रोहित स्वाति की दोस्त हुई? स्वाति आखिर इतने गुस्से में क्यों थी? इन सारे सवालों का जवाब आपको पहली मुलाकात की अगले एपिसोड में सुनने को मिलेगी। कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।